हरियाणा में एक व्यवस्था इंट्रोड्यूस हुई थी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कुछ लोगों के लिए 5% अतिरिक्त अंक देने की। उस व्यवस्था को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट ने उस व्यवस्था को असंवैधानिक करार दिया था। सरकार सुप्रीम कोर्ट आई और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है। हमारे साथ सार्थक गुप्ता हैं, इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील। उनसे जानेंगे पूरा मामला, इम्पैक्ट क्या होगा, वो सब समझेंगे और पहले समझेंगे कि मामला क्या था। हाँ जी, ये दिसंबर 2017 में सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की एक पॉलिसी आई थी, जिसमें ग्रुप सी एंड डी की भर्तियों में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते थे कुछ एक सिलेक्ट क्लास ऑफ कैंडिडेट्स को, जिनके परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है उनको एक्स्ट्रा नंबर मिलते थे। जो विडोज़ हैं उनको एक्स्ट्रा नंबर मिलते थे, जिनके फादर की डेथ हो चुकी है उनको एक्स्ट्रा नंबर मिलते थे। फिर हरियाणा की कुछ विमुक्त जातीज़ हैं, टपरीवास जातीज़ हैं, इंग्लिश में हम उन्हें डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं, उनको एक्स्ट्रा नंबर मिलते थे। फिर अगर आपके पास हरियाणा सरकार या उसकी किसी सरकारी बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है उसके एक्स्ट्रा नंबर मिलते थे। सो ये एक्स्ट्रा नंबर देने की जो प्रैक्टिस थी, ये हाई कोर्ट ने अपने 31 मई 2024 का डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है, जिसने ये कॉश की थी। ये पॉलिसी जो थी ये कॉश की थी। हाई कोर्ट में क्या आर्गुमेंट थे कि इसे इसका विरोध क्यों किया गया था? हाई कोर्ट में इसके कई सारे आर्गूमेंट्स थे कि सरकारी नौकरियों में हमारा जो संविधान है, आर्टिकल 14-15 और स्पेशली आर्टिकल 16, वो ये कहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, समानता का अधिकार होगा सरकारी नौकरियों में। सो किसी एक सिलेक्ट क्लास ऑफ कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा नंबर देना ये समानता के अधिकार के विपरीत है। और हमने ये भी तर्क दिए थे कि रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट के लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। फिर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है वो क्यों लाया गया, हाई कोर्ट के सामने ये तर्क दिए गए थे। बाकी हमने ये तर्क दिए थे कि सरकार ने कोई भी डेटा इकट्ठा नहीं किया कि जिनके परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं है वो गरीब पिछड़े वर्ग के हैं नहीं हैं। कोई भी डेटा हाई कोर्ट के सामने हरियाणा सरकार ने प्रेजेंट नहीं किया था। तो ये तर्क रखे गए थे। हाई कोर्ट ने क्या कहा था? हाई कोर्ट ने इसको आर्टिकल 14, 15, 16 के विपरीत बताया था। और हाई कोर्ट ने बताया था ये जो पिछली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश ने भी आज से 20-25 साल पहले एक सिमिलर प्रावधान लेके आए थे कि 5 एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे हम उनको जिनके परिवार में किसी के पास ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट ना हो। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉश की थी। पिछले प्रेसिडेंट्स आर्टिकल 14, 15, 16 का रेफरेंस देके हाई कोर्ट ने इस पॉलिसी को रद्द किया था, इस एक्स्ट्रा मार्क्स देने की पॉलिसी को रद्द किया था। सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील रखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में इनिशियली ये कहा गया कि ये पॉलिसी मैटर है और इसमें जुडिशल रिव्यू जो है वो लिमिटेड है, ये पॉलिसी मैटर है। और ये भी कहा गया कि पहले हाई कोर्ट ने इस पॉलिसी को अपहोल्ड किया था, बाद में हाई कोर्ट अब ये नहीं कह सकती है कि ये पॉलिसी जो है आर्टिकल 14, 15, 16 के विपरीत है। बट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे नहीं माना और SLPs जो थी सरकार की डिसमिस की हैं। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आपने रिजर्वेशन देनी है दे दो, बट ये एक्स्ट्रा मार्क्स जो है ये नहीं होना चाहिए। और बेंच की ये भी ऑब्जर्वेशंस थी कि ये पॉपुलिस्ट मूव है, कि सरकारी नौकरी आप ऐसे दे रहे हो कि जिसके परिवार में नहीं है उनको हम सरकारी नौकरी देंगे, वो पॉपुलिस्ट मूव है। सो ये प्रैक्टिस को गलत ठहराया था। SLPs जो थी वो डिसमिस की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। अब एक बात है, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? इम्पैक्ट कोई भी भर्ती जो आगे होगी हरियाणा सरकार की उसमें तो नहीं हो सकता ये एक्स्ट्रा मार्क्स का क्राइटेरिया। पर जो लोग ऑलरेडी लग चुके हैं इस क्राइटेरिया के बेसिस पे, जिन लोगों को ऑलरेडी सरकारी नौकरियां, बिकॉज ये दिसंबर 2017 से पॉलिसी है, बहुत सी भर्तियां हो भी चुकी हैं इन एक्स्ट्रा मार्क्स के बेसिस पे, बहुत से कैंडिडेट्स ये एक्स्ट्रा मार्क्स लेके सिलेक्ट भी हो चुके हैं, उनका हमें देखना होगा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी नौकरियों पे। अच्छा, और इसके चलते कुछ वैकेंसीज होल्ड पे चली गई थी, ऐसा भी? वैकेंसीज, बहुत सी रिजल्ट्स जो हैं ग्रुप डी के रिजल्ट्स नहीं फुली डिक्लेयर किए गए थे। फिर TGT की भर्तियों के रिजल्ट्स फुली नहीं डिक्लेयर किए गए थे। बहुत सी भर्तियाँ उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं किए हुए थे, बिकॉज हर भर्ती में एक्स्ट्रा मार्क्स देने की प्रोविज़न थी। जजमेंट का वेट कर रही थी हरियाणा सरकार। अभी देखते हैं रिजल्ट्स आते हैं नहीं आते। बहुत सी भर्तियाँ रुकी हुई थी, एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता दूँगा, बट हज़ारों में भर्तियाँ रुकी हुई थी। अभी देखते हैं हरियाणा सरकार आगे रिजल्ट अनाउंस करती है नहीं करती है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ऐसे जब भी फैसले होते हैं तो सरकारें पॉपुलिस्ट मेजर के तौर पर इस तरह का फैसला तो ले लेती हैं, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी होमवर्क होता है वो नहीं कर पाती हैं। लोगों से तालियां बजवा लेती हैं, लेकिन मामला जब अदालत में आता है, बात जब संविधान के अनुच्छेदों की होती है, बात समता के अधिकार की होती है, बात जब फंडामेंटल राइट की होती है, तो वहाँ पर सरकारों से चूक हो जाती है। हरियाणा सरकार से भी वही चूक हुई है।
कैमरा में अवैध के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। पिछले करीब 1.5 साल से हरियाणा में कोई वैकेंसी नहीं भरी जा रही थी और ऐसे में युवा इंतज़ार कर रहे थे एक फ़ैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का। आज सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आ गया है, उस फैसले के बारे में बताएंगे और जिन युवाओं पर इसका असर होगा उनसे बात करेंगे। 2017 में हरियाणा सरकार एक प्रावधान लेकर आई कि कुछ खास क्राइटेरिया के लोगों को 5 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। उस प्रावधान के खिलाफ मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने कह दिया सरकार का ये फैसला गलत है, लेकिन सरकार दृढ़ निश्चय थी कि इस फैसले को लागू करा कर रहेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट आया और आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फैसला गलत था और हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि वो 5 अंक अतिरिक्त दिए जाने का जो प्रावधान है वो असंवैधानिक है। यही था पूरा मामला। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी सुरेंद्र रावत है और हम टीजीटी अभ्यर्थी हैं। ये जो भर्ती थी टीजीटी 7471, बाद में 104 पंजाबी पोस्ट आती हैं और ये जो नोटिफिकेशन था अक्टूबर में आया था 2022 में। बाद में इस भर्ती को रीशेड्यूल कर दिया गया और फिर 2023 में ये भर्ती नोटिफिकेशन आया। उसमें केवल एक चीज़ ऐड की गई, हम प्राइवेट स्कूल के जो एक्सपीरियंस को कंसीडर नहीं करेंगे, केवल हरियाणा जो गवर्नमेंट का स्कूल का जो एक्सपीरियंस उसको कंसीडर करेंगे। तो बाद में जुलाई तक सारे पेपर हो चुके थे, डीवी हो चुकी थी और बच्चों को उम्मीद थी, सरकार की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन थे बच्चों को कि भाई हम 15 सितंबर तक आपका ज्वाइनिंग करा देंगे। बाद में इस भर्ती पर सोशो इकोनॉमिक और एक्सपीरियंस को लेके भर्ती पे केस लग जाते हैं। बाद में सरकार सुनवाई करने से बचती है और सीधे एक महीने की तारीख देती है। तो ये तारीख आते हुए बाद में फिर चेयरमैन साहब ये बोलते हैं, एसएससी चेयरमैन, कि विकल्प नहीं संकल्प है, हम इन सारी भर्तियों को 65,000 भर्तियाँ पूरी करेंगे। बाद में कुछ नहीं होता है। फिर 23 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री पूर्व हरियाणा सरकार मनोहर खट्टर जी बोलते हैं कि भाई हम 29 तारीख को 29,000 भर्तियाँ पूरी करेंगे। ये सदन में सबके सामने बोला था। बच्चों को बहुत गहरी उम्मीद थी कि 29 तारीख को ज्वाइनिंग हो जाएगी। बाद में क्या हुआ, इस भर्ती पे सरकार की तरफ से ढीला जो रवैया था वो देखने को मिला। बच्चों ने, आप ये देखो, बच्चों ने अपने रिजल्ट को निकलवाने के लिए 350 किलोमीटर पैदल यात्रा जो कोसली से पंचकुला तक थी। बच्चों ने बीजेपी ऑफिस में बैठ के धरने दिए, बच्चों ने एचएससी ऑफिस के सामने धरने दिए, मुख्यमंत्री जो आपका आवास था वहाँ पे करनाल में, मतलब बच्चों ने धरना दिया। ये तो हुआ सड़क पे धरना देने के। हाई कोर्ट में मामला कौन लेकर आया? हाई कोर्ट में मामला बच्चे ही लेके आए थे। जो बच्चे 5 नंबर के खिलाफ थे वो बच्चे गए, जिनमें उनके वकील थे। 5 नंबर ये किनको दिया जा रहा था? ये 5 नंबर उनको दिया जा रहा था जिनकी इनकम 1,80,000 से थी। तो बच्चे 5 नंबर के खिलाफ नहीं थे, बट बच्चे जो सरकार का जो प्रोसेस था उससे मतलब नाराज थे कि आप 1,80,000 से इनकम में 5 नंबर दे रहे हो। उनकी एक फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए। केवल फैमिली आईडी के आधार पे, पीपीपी के आधार पे आप 5 नंबर दे रहे हो, ठीक है। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उन नंबर को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से मतलब सरकार जो होती है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करती है और आज यही फैसला दिया है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वही लागू होना चाहिए यहाँ पे। ये है फैसला तो आ गया। अब इस फैसले से आप लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस फैसले से हमें उम्मीद है कि सरकार टीजीटी जो 7575 जो वैकेंसीज हैं, जो पोस्ट हैं, उनका रिजल्ट जारी करेगी। हमें उम्मीद है सरकार से। तो ये तो टीजीटी और पीजीटी की बात हो गई, बाकी और कौन कौन वैकेंसी जिस पर इसका असर? इस पर ग्रुप डी पर और सीईटी पर ये लगभग 60 से 65,000 वैकेंसीज हैं, जिसका 5 नंबर के फैसले पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और सभी कैंडिडेट्स चाहते थे कि ये 5 नंबर जो है जाए, क्योंकि सर जब एक कैटेगरीज में आरक्षण दे दिया जाता है, जर्नल को सोशल उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में दे दिया, एससी कैटेगरी को दे दिया, ओबीसी को दे दिया, फिर उसके अंदर आरक्षण इसको जो है ना हाई कोर्ट ने घोषित किया था कि तो आरक्षण के अंदर आरक्षण है। वीकर सेक्शंस को हर कैटेगरी को यदि आरक्षण मिल ही रहा है, फिर एक्स्ट्रा 5 नंबर देने की आवश्यकता क्या है? ऊपर से फिर जो सर ने बताया कि वेरिफिकेशन वाला जो मैटर था कि प्रॉपर वेरिफिकेशन के बगैर दिए जा रहे थे, इसमें ज़्यादातर जो है कैंडिडेट फ्रॉड कर रहे थे और फ्रॉड 5 मार्क्स ले रहे थे। अब बताओ, जब 2 कैंडिडेट्स को 100 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है, एक को तो लाइन पर, स्टार्ट लाइन पर खड़ा कर देते हैं और एक को हम 5 कदम आगे खड़ा कर देते, तो 5 कदम वाला ओबियसली आगे जाएगा ही जाएगा, स्टार्टर जो लाइन पर है वो पीछे रहेगा। तो ये जो है ना मेरिट्स का जो सिस्टम था, जो कैंडिडेट्स की चॉइस थी, कैंडिडेट्स की उम्मीद थी कि जो भर्तियाँ जो मेरिट बेस पर की जाए, डीमेरिट पर नहीं की जाए। एक बात बताओ, ये जो इसमें जो 5 आपने कहा कि एक को यहीं पर खड़ा किया जाता है, एक को 5 कदम, ये पूरा रिजर्वेशन की व्यवस्था तो इसी पर है।
तो पूरा रिजर्वेशन की व्यवस्था ठीक है, वो संवैधानिक अधिकार है लोगों का, संविधान ने दी हुई है, लेकिन अब उसके अंदर फिर आरक्षण देना तो ये गलत था, ये संविधान के विरुद्ध था। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े हुए थे सरकार की तरफ से। हाँ सर, उन्होंने कोशिश तो काफ़ी करी और हमारे इस जो हमारा हरा भरा हरियाणा था इसको बेरोज़गार की तरफ लेके जाने की पूरी नीति इन्होंने बना रखी है। जैसा कि आप लोग भी जानते हो कि बेरोज़गार में हमारे यहाँ पे अगर आंकड़ा देखा जाए तो हर 3 बच्चों में से 2 बच्चे बेरोज़गार, अप्रॉक्स ये डाटा हमारे यहाँ का है। और आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा, करीब हमारे यहाँ पे 14,000 के आसपास गवर्नमेंट स्कूल हैं और उनमें 90,000 के आसपास टीचर्स काम कर रहे हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट कई बार जब आंकड़े लेके आती है तो उसमें ये बताया जाता है कि 35 से 40,000 टीचर्स की हमें ज़रूरत है। आप सोचिए कि उसके बाद भी ये लोग भर्ती नहीं करना चाह रहे, कितनी बड़ी विडम्बना है ये। नहीं, तो भर्ती तो करना चाहते होंगे, वो तो चाहते थे कि कुछ लोगों को जिन्हें ज़रूरत है या जिन्हें सरकार को लगता था कि ज़रूरत है उनको रिजर्वेशन देने की सोच रहे थे। सर अगर भर्ती करना चाहते तो 2015 के बाद ये अब भर्ती आई है 2022-23 में। 8 साल उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया, कोई टीचर की भर्ती नहीं करी, तो कहाँ भर्ती करना चाह रहे। ठीक है, तो आज ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इससे तो आप लोगों को उम्मीद। सर इससे काफ़ी उम्मीद लगी है। ईश्वर ने कहीं ना कहीं जो गलत था उनको एक आईना दिखाया है और हम बच्चों के हित में फैसला आया है। इस फैसले से करीब आप ये समझिए कि 5 से 7 लाख बच्चों के भविष्य पे एक जो बादल छटे हुए थे ना, वो बादल हट गए हैं और करीब 1 से 2 लाख भर्तियों का रास्ता बहुत क्लियर हो गया है। जल्दी ही युवाओं को बहुत अच्छी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और अदालतों में केवल बड़े लोगों के मामलों की तत्काल सुनवाई होती है। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, वेकेशन बेंच बैठ रहा है और उस वेकेशन बेंच में एक ऐसा फैसला आया जिससे लाखों लोगों की उम्मीदें जग गई हैं। तो खामखा सुप्रीम कोर्ट को इसलिए मैं कहता हूं कि जब सब जगह से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं तो फिर इधर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं संविधान का रक्षक, उम्मीदों का रक्षक भी कहिए। और उसी तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने लाखों युवाओं की उम्मीदों को एक बार फिर आज हरा भरा किया है। वीडियो बना रहे हैं, उम्मीद है ये जानकारी और ये खबर आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।